इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 से वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशंस दी गई हैं और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस दी गई हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करना है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है ये अकेला आना चाहिए। वेरिएबल जो है वो नंबर की पावर में अकेला आना चाहिए, उसके साथ कोई और चीज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही होगी तो उसको हम सेपरेट करेंगे। अब यहाँ पे 2x प्लस 1 आ रहा है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 रेज टू पावर 1 एंड 2 रेज टू पावर 2x। बेसिक अलजेब्रा से हमें पता है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं। ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा -9 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 8 इंटू 2 रेज टू पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस 2 रेज टू पावर x को मैं किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर दूंगा। लेट के मैं इसको y के इक्वल पुट कर देता हूँ, तब मेरे पास 2 रेज टू पावर 2x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी y स्क्वायर। ये जो 2 रेज टू पावर x और 2 रेज टू पावर 2x की वैल्यूज़ हैं ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन अब आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे, अपनी कॉपी पेंसिल निकालिए और इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आप देखेंगे कि इसके जो फैक्टर बनते हैं वो हैं 8y माइनस 1 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो हमारे पास 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है या y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। इफ 8y minus 1 is equal to 0, then y is equal to 1 by 8. And if y minus 1 is equal to 0, then y is equal to 1. अब ये जो हमारे पास y की वैल्यूज़ आई हैं ये एक्चुअली 2 रेज टू पावर x की वैल्यूज़ हैं, क्योंकि 2 रेज टू पावर x को हमने y के इक्वल पुट किया था। सो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 by 8 एंड 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। सो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज टू पावर 3 और 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -3। बेसिक अलजबरा से हमें पता है कि जब हमारे पास दो नंबर्स हों उनकी बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। सो x इज इक्वल टू -3। सिमिलरली 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू, इसको मैं 2 रेज टू पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। सो x इज इक्वल टू 0। जब बेसिस सेम है, आपस में इक्वल हैं, तो उनकी जो पावर्स हैं वो भी इक्वल होंगी। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई -3 एंड 0। सोल्यूशन
सेट की फॉर्म में इसको लिखेंगे -3 and 0। नेक्स्ट इज दी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इक्वेशन दी गई है 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि वेरिएबल जो है वो अकेला नंबर की पावर में आना चाहिए। सो इसको हम पहले सेपरेट कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 रेज़ टू पावर 6 एंड 2 रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सेपरेट कर लिया। जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं। पावर्स ऐड करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 रेज़ टू पावर 6 6 टाइम्स 2 दैट इज 64 इंटू 2 रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप यह है कि अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके जाना है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके जाने के लिए ये जो वेरिएबल है ये किसी नंबर की पावर में आ रहा होता है। अब यहाँ पे भी 2 की पावर में आ रहा है। इस सारे को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे। लेट मैं इसको y के इक्वल पुट कर देता हूँ। 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। जब इसको y के इक्वल पुट करूंगा तो 2 रेज़ टू पावर माइनस x की वैल्यू आ जाएगी 1/y। ये जो वैल्यूज हैं इनको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y प्लस 64 डिवाइडेड बाय y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इस y को ख़त्म करने के लिए सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y² प्लस 64 प्लस 20y इज इक्वल टू 0 और y² प्लस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी फैक्टर्स बनेंगे y माइनस 16 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इफ y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 then y is equal to 16 and if y minus 4 is equal to 0 then y is equal to 4। y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 16 एंड 4। अब बैक आते हैं कि हमने किस चीज को y के इक्वल पुट किया था। 2 रेज़ टू पावर x को हमने y के इक्वल पुट किया था। सो ये जो वैल्यूज हैं ये किसकी हुई 2 रेज़ टू पावर x की। So 2 रेज़ टू पावर x is equal to 16 and 2 रेज़ टू पावर x is equal to 4। नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए हमने दोनों साइड पे बेसिस जो है वो सेम करनी है। इसकी बेस जो है 2 है तो हम इसको भी किसी इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये इसकी बेस 2 आ जाए और इसकी पावर कुछ भी आ जाए। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू, अब 16 जो है ये 2 की कौन सी पावर होगी। 16 जो है वो 2 की 4th पावर है। सिमिलरली इसको सॉल्व करने के लिए ये 2 रेज़ टू पावर x है तो 4 जो है ये 2 की कौन सी पावर होगी। 4 जो है वो 2 की 2 पावर है। सो अब दोनों में बेसिस सेम है, आपस में इक्वल हैं तो पावर्स जो हैं वो भी इक्वल होंगी। x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी
दोनों की बेसिस सेम है, आपस में इक्वल हैं, तो पावर्स जो हैं वो भी इक्वल होंगी। x इज इक्वल टू 2। एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 4 एंड 2, सो द सॉल्यूशन सेट इज 4 एंड 2। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है 4 रेज टू पावर x माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि जो वेरिएबल है वो अकेला किसी नंबर की पावर में आना चाहिए। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि वेरिएबल जो है वो पूरी इक्वेशन में एक ही नंबर की पावर में आना चाहिए। अब यहाँ पे ये 2 की पावर में आ रहा है, यहाँ पे ये 4 की पावर में आ रहा है। तो पहले हम इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि ये एक ही नंबर की पावर में आ रहा हो। अब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि 4 रेज टू पावर x जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2x माइनस 3 इंटू, इसको सेपरेट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 इज 8 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया 2 रेज टू पावर 2x माइनस 24 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस 2 रेज टू पावर x को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे। हमारा बेसिक पर्पस ये है कि हमने इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। सो जब मैं इस 2 रेज टू पावर x को y के इक्वल पुट करूंगा तो 2 रेज टू पावर 2x की जो वैल्यू है वो y स्क्वायर आ जाएगी। अब ये जो वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। फैक्टर्स होंगे y माइनस 16 एंड y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इधर y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 8 is equal to 0. If y minus 16 is equal to 0, then y is equal to 16, and if y minus 8 is equal to 0, then y is equal to 8. y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 16 एंड 8। अगेन ये हमारे पास 2 रेज टू पावर x की वैल्यूज हैं, क्योंकि 2 रेज टू पावर x को हमने y के इक्वल पुट किया हुआ है। सो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 16 एंड 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 8। अब दोनों साइड्स पे हमने सेम बेसिस बनानी है। ये बेस 2 है तो इसको भी 2 की किसी पावर में लेके आना है। ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 और ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। सो जब हमारे पास बेसिस सेम हो, आपस में इक्वल हो, तो उनकी जो पावर्स हैं वो भी इक्वल होती हैं। x इज इक्वल टू 4 एंड हेयर x इज इक्वल टू 3। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 एंड 3। Then is the
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जो इक्वेशन दी गई है वो है 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1 माइनस 12 इंटू 3 रेज टू पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। पिछले तीनों क्वेश्चंस को समझ के अब आप इस काबिल हो गए होंगे कि हमने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। अब आप बताएं कि पहला स्टेप क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो होगी उसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ये होगा कि वेरिएबल जो है वो अकेला किसी नंबर की पावर में आ रहा हो। अगर पावर में साथ कोई और चीज़ भी आ रही होगी तो उसको सेपरेट कर देंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे 3 की पावर में माइनस एक्स साथ आ रहा है। सो इस माइनस 3 की पावर में जो माइनस 1 साथ आ रहा है, इस माइनस 1 को हम अलग कर देंगे। कैसे करेंगे? 3 रेज टू पावर 2x इंटू 3 रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 12 इंटू 3 रेज टू पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। 3 रेज टू पावर माइनस 1 को मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ। दिस विल बिकम 1/3 इंटू 3 रेज टू पावर 2x माइनस 12 इंटू 3 रेज टू पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो जैसे कि मैंने पीछे भी बताया और अब आपको समझ भी आ गई होगी कि इसको जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा तो वो नंबर जिसकी पावर में वेरिएबल अकेला आ रहा होगा उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ पे वेरिएबल अकेला 3 की पावर में आ रहा है। सो इस होल को 3 रेज टू पावर x को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे। इसको आप y के इक्वल पुट कर दें, 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। देन 3 रेज टू पावर 2x विल बिकम y स्क्वायर। ये जो वैल्यूज होंगी 3 रेज टू पावर x की और 3 रेज टू पावर 2x की, ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1/3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 81 इज इक्वल टू 0। इस 3 को ख़त्म करने के लिए सबके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 36y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप इसको सॉल्व करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो बनते हैं y माइनस 27 एंड y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आप खुद इसको सॉल्व करके चेक भी करें। इफ y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 then y is equal to 27 and if y minus 9 is equal to 0 then y is equal to 9। अब y की हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये एक्चुअली किसकी हैं? 3 रेज टू पावर x की, क्योंकि 3 रेज टू पावर x को हमने y के इक्वल पुट किया था। सो 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 27 एंड 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9। अब जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया कि नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि दोनों साइड्स पे बेसिस सेम हो। अब यहाँ पे बेस जो है वो 3 है तो इसको भी हम 3 की किसी पावर में लेके आएंगे। सो 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 27 जो है ये 3 की किस पावर में आता है? 27 जो है ये 3 की थर्ड पावर है, 3 रेज टू 3। सिमिलरली 9 जो है ये 3 की 2 पावर है। अब दोनों साइड पे बेसिस सेम है, आपस में इक्वल है तो पावर्स भी सेम होंगी। x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। सो solution set is 3 and 2। क्वेश्चन नंबर
18 में हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 में इक्वेशन दी गई है x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस x प्लस 1/x को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें। लेट के मैं इसको y के इक्वल पुट कर देता हूं। देन ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 1/x की जगह पे y आएगा तो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे y माइनस 4 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y की दो वैल्यूज आ गई। इफ y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 4 एंड इफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये जो y की वैल्यूज हैं ये किसकी होंगी? इस x प्लस 1/x की। क्यों? क्योंकि हमने x प्लस 1/x को y के इक्वल पुट किया था। सो एक्चुअली x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 1। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 को। इस x को खत्म करने के लिए सारी इंट्रीज के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से। लेट के मैं इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर लेता हूं। देन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a और for a it is 1। 4 plus minus 16 minus 4 square root by 2 और 4 plus minus 12 square root by 2। 12 square root जो है इसको हम लिख सकते हैं 4 plus minus 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट बाय 2। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट और वो जो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 ये 2 इससे कैंसिल हो के पीछे 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 1 को तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको जब हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 स्क्वायर रूट बाय 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2 और दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। सो solution set is
-1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट एंड 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट।